सिर्फ इसीलिए कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते, ये कहना है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का। और ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली समेत देश में तमाम जगहों छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस ज्यादती से जुड़ी कई याचिकाओं का जिक्र हुआ। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस समेत देश भर की पुलिस की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ इसीलिए कि कहीं आंदोलन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। अगर कहीं पुलिस की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए हैं और हर जगह कानून का पालन एक जैसे सिद्धांतों के तहत होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, किन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और क्या इस मामले के बाद पुलिस की कार्रवाई के नियम बदल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। कहीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर गुस्सा था, कहीं पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी। इस दौरान कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कुछ ये छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन पर लाठियां बरसाई गई। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बिहार के सिवान से आई एक याचिका में तो ये तक आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 राइफलों का इस्तेमाल तक कर दिया गया। हालांकि आरोप फिलहाल अदालत के सामने है और इसकी सच्चाई की जांच अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरता है तो क्या पुलिस का पहला जवाब लाठी होना चाहिए या पहले बातचीत, समझाइश और कानून के दायरे में दूसरे तरीके अपनाए जाने चाहिए? शायद यही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। अगर कहीं पुलिस की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। इसके लिए साफ प्रोटोकॉल होने चाहिए। और सबसे अहम बात, अदालत ने साफ कहा है कि मामला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए हैं, इसलिए पुलिस की कार्रवाई के भी एक जैसे मानक होने चाहिए। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। ये सिर्फ मौखिक टिप्पणी है यानी ओरल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां अक्सर ये संकेत देती हैं कि अदालत इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से देख रही है। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार भी कुछ शर्तों के साथ आता है। अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या कानून व्यवस्था बिगड़ने लगे तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि सीधे लाठी उड़ जाए। कानून कहता है कि पुलिस को मिनिमम फोर्स यानी जितनी जरूरत हो उतना ही बल इस्तेमाल करना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल शब्द पर जोर दिया है। यानी अब लाठीचार्ज होगा, किसके आदेश पर होगा, उससे पहले कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे और अगर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इन सबका एक तय सिस्टम होना चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग आंदोलन के दौरान भी ये बहस हुई। हर बार पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, जबकि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है। यानी कहानी हर बात वही रही, बस शहर बदलते रहे और मुद्दे बदलते रहे। अब इस मामले में मंगलवार 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि अदालत सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की भूमिका और उसकी सीमाओं पर भी चर्चा कर सकती है। हालांकि अदालत क्या आदेश देगी ये सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं है और अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी भी पड़े तो वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, गुस्सा या जल्दबाजी में नहीं। अब ये देखना होगा कि मंगलवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करता है या फिर ऐसे आदेश भी देते हैं जो आने वाले समय में पूरे देश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के रिश्ते के लिए एक नई गाइडलाइन तय कर दे। क्योंकि सवाल सिर्फ लाठी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र में असहमति की जगह का भी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर, कमेंट में हमें जरूर बताएं और यह भी कि आंदोलन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज पर आपकी क्या राय है। फिलवक्त मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,